प्रदेश चुनावी बिगुल भले ही ना बजा हो, लेकिन पार्टियों ने अपना सत्ता में वापसी के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा चर्चा उनके चेहरों को लेकर है। फिलहाल सत्ता में वापसी को लेकर दो ही पार्टियां बड़ी दावेदार है, मगर इन दो पार्टियों में अंतर्द्वंद इस बात को लेकर है कि सत्ता में वापसी हुई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश में मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर कलह 2018 में भी उठी थी, लेकिन विधायकों के बहुमत और कहा जाता है कांग्रेस आला कमान से करीबी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, वहीं पायलट उनके सहभागी। मगर 2022 में संगठन में पदाधिकारियों की मांगों को लेकर पायलट ने बगावती रुख अख्तियार किया और अपने कुछ समर्थित विधायकों के साथ गहलोत के खिलाफ बगावत करते हुए दिल्ली का रुख कर लिया। पायलट और उनके समर्थक विधायक दिल्ली पहुंचे और एक मैसेज वायरल हुआ कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। अब शायद इसीलिए अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है कि अपने उप कप्तान और अपने ही टीम के सदस्यों की बगावत के बावजूद गहलोत 102 विधायकों के समर्थन के साथ डटे रहे। इन 102 विधायकों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिला प्रदेश की छोटी पार्टियों के विधायकों के साथ ही उन निर्दलियों का भी जो कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कहा जाता है उन्होंने अशोक गहलोत के कहने पर ही चुनाव लड़ा था। अब 2022 की बगावत तकरीबन महीने भर चली, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। मुख्यमंत्री गहलोत ने तो इसका पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। दरअसल मई में पायलट की बगावत से पहले चर्चा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उन्हीं के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते गिर गई थी। सिंधिया ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लिहाजा कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। हाँ, वो बात अलग है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया ने कांग्रेस को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था, बल्कि अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब राजस्थान में गहलोत सरकार पर ऐसा कोई संकट नहीं था, इसीलिए एक वजह यह भी थी कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत का अंतर मध्य प्रदेश से ज्यादा था। लिहाजा 19 विधायकों की बगावत के बावजूद गहलोत के पास पूरा बहुमत था। 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे, तो वहीं सचिन पायलट भी आला कमान की मान मनोबल के बाद वापस आ गए। 2020 के बाद 2022 में एक बार तो ऐसा मौका आया कि जब सचिन पायलट के सीएम बनने की आस लगभग पूरी होने वाली ही थी कि कांग्रेस के विधायकों ने ही बगावत कर दी। नतीजा रहा कि यह साल भी पायलट के लिए खुशखबरी नहीं ला पाया। साल 2023 यानी कि मौजूदा साल में पायलट ने मार्च महीने में गहलोत सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया। मई में पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ 5 दिनों की पदयात्रा निकाली, लेकिन जुलाई में आला कमान के साथ दिल्ली में राजस्थान के नेताओं की बैठक के बाद फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब चुनाव नजदीक है और कांग्रेस की ओर से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे, तो कहा जा रहा है कि गेंद एक बार फिर गहलोत के पाले में ही जा सकती है।